दोस्तों, इस कोरोना महामारी की एक विपरीत सिचुएशन के दौरान पे मध्य प्रदेश के जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा एक बहुत ही अच्छा डिसीज़न लिया गया है। और इस डिसीज़न में उन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, जब से ये कोरोना का दूसरा वेव आया है तब से लेकर सभी में, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी के मन में एक भय और तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। और ऐसी सिचुएशन में खास करके जो बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, इन बच्चों के माइंड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। ये भय और तनाव की स्थिति से गुजर रहे थे। इसी को देखते हुए इनकी जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, समझिए ऐसे भय और तनाव के माहौल में ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना, अपने कोर्सेज पर ध्यान देना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। तो ये अलग से एक और बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहा था। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए हाल ही में मध्य प्रदेश का जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने एक नोटिस जारी किया है, जिस नोटिस को आप यहाँ पर देख रहे होंगे। 27 अप्रैल को इस नोटिस को जारी किया गया था और इस नोटिस में उसने कहा है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आईसीएसई बोर्ड हो चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हो, सभी स्कूलों की ऑनलाइन क्लासेस को 1 मई से 31 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया जाएगा। अब इसमें से कौन कौन लोग शामिल नहीं हैं, देखिए जैसा कि इस पूरे नोटिस में सब कुछ लिखा है कि सिर्फ जिनकी बोर्ड क्लासेस हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। यानी कि जो 10वीं क्लास में हैं, जो 10th क्लास में हैं और जो 12th क्लास में हैं, जो 10th क्लास में हैं और जो 12th क्लास में हैं, जिनके बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। जो बोर्ड एग्ज़ाम है यहाँ पर साफ साफ लिखा है जिनके बोर्ड परीक्षाएं होनी है, सिर्फ 10वीं और 12वीं की ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी। बाकी सभी बच्चों की, चाहे वो क्लास 1 हो, क्लास 1 से लेकर 9वीं और 11वीं, ठीक है, क्लास 1 से लेकर 9वीं और 11वीं, ये सभी ऑनलाइन क्लासेस को जब तक कि दूसरा नोटिस ना दिया जाए और 1 मई से 31 मई तक ये सभी ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये बंद रहेंगी। अब ये जो फैसला लिया है, अब इसमें ये मन में डाउट आ सकता है कि कहीं ये सरकारी और प्राइवेट दोनों पर एप्लीकेबल है या प्राइवेट पर नहीं होगा। तो ये जो फैसला है ये जितने भी सरकारी और जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही किसी भी केस में क्लास 1 से लेकर 9वीं तक और 11वीं की जो क्लासेस है उसकी ऑनलाइन क्लासेस को नहीं करवा पाएंगे, चाहे वो कोई भी बोर्ड के हों, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड के हों, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों। तो ऐसे में इन बच्चों के लिए बहुत बड़ा ये राहत होगा, क्योंकि ऑलरेडी से भय और तनाव की स्थिति जो बनी हुई है उससे उनको कुछ न कुछ उनको रिलीफ मिलेगा। और फर्दर नोटिस आने तक आपकी क्लासेस नहीं होंगी और इस बचे हुए समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं योगा करने में, कुछ पॉजिटिव स्किल सीखने में या और भी चीज़ों में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं।